हाय, एक ऑनेस्ट सवाल पूछूं? कभी कभी ऐसा लगता है कि आप इतना करती हो, घर संभालना, बच्चे संभालना, इतनी सारी रिश्तेदारी, लेकिन फिर भी आपको समझा नहीं जाता। आप कुछ बोलती हो और आपकी बात या तो इग्नोर हो जाती है या उल्टा आप ही गलत साबित हो जाती हो। और फिर आप सोचती हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? नाउ लेट मी टेल यू समथिंग वेरी क्लियरली माय डियर, यू आर नॉट ओवर रिएक्टिंग, यू आर नॉट लाइक टू मच। आप एक पैटर्न में स्टक हैं। ज़्यादातर वुमेन क्या गलती करती हैं? वो सोचती हैं कि मेरा हस्बैंड ही प्रॉब्लम है, मेरी शादी ही गलत है। पर सच क्या है? प्रॉब्लम इंसान तो होते ही नहीं है, प्रॉब्लम होता है पैटर्न। सेम फाइट, सेम हर्ट, सेम टाइप की बात दोबारा दोबारा और सेम साइलेंस, मतलब लगभग सेम टाइप की ही ज़िंदगी आपकी चल रही है। वही गुस्सा, वही तरीके की लड़ाई, वही हर्ट और फिर चुप्पी। आप चुप रह जाती हैं, वो अलग चले जाते हैं। बस सिचुएशंस चेंज होती है पर फीलिंग वही रिपीट होती है। अब एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोलती हो, तुम मुझे टाइम नहीं देते। वो सामने से कहते हैं, मैं काम तो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो सारा का सारा वक्त घूमने फिरने में निकालूं क्या, काम ना करूँ? ये सुनते हो और आप चुप हो जाते हो, अंदर से हर्ट होते हो, सोचते हो सिर्फ मेरे अकेले के लिए काम कर रहे हैं क्या, ये क्या बात हुई? पर या तो आप ये बात सुन के उनकी रो देती हो अक्सर, या इमोशनली डिस्टेंट हो जाती हो, कुछ खास बोल नहीं पाती। अगली बार फिर वही होता है। अरे ये हस्बैंड प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पैटर्न है। इसको कहते हैं इमोशनल लूप। क्या होता है इमोशनल लूप? ये एक इनविजिबल साइकिल है जो आपको बार बार लगातार वही फील कराता है। Dear ladies, let's break it down simply. Tell me, number 1, आपको क्या ट्रिगर करता है? हस्बैंड इग्नोर कर रहे हैं, आपको डिसमिस कर रहे हैं। अब नंबर 2 पे मुझे बताइए कि आपका क्या इमोशनल आता है जब वो ऐसा करते हैं। आप हर्ट हो जाते हो, रिजेक्टेड फील करते हो या गुस्सा आता है। थर्ड पॉइंट मुझे ये बताइए कि आप जब ऐसा महसूस करते हो तो रिएक्ट कैसे करते हो? चुप हो जाते हो, रोते हो, कोई ताना मार देते हो या ओवर एक्सप्लेन करते हो अपने आप को? चौथे में ज़रा मुझे ये बताना कि आउटकम क्या निकलता है? कोई रेजोल्यूशन नहीं निकलता, राइट? सिर्फ डिस्टेंस, चुप्पी। 5वें में ज़रा एंड में ये बताओ कि जब ऐसा होता है तो आपको थॉट क्या आता है? यही ना कि कोई मुझे समझता नहीं है। देखा, ये लूप कंटिन्यू होता है, इसी टाइप का लूप। एक एग्जाम्पल और देती हूँ, सुनो। आप रेडी हुए बन ठन के डिनर के लिए तैयार और वो फ़ोन पे बिज़ी हैं। फिर आपका मूड ऑफ, आप ताना मार देती हो, कहती हो रहने दो, तुम्हें तो परवाह ही नहीं है मेरी। देन आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं? वो चुपचाप विड्रॉ हो जाते हैं। सी, एक पूरा का पूरा लूप कंप्लीट हो गया। सेम लड़ाई, सेम हर्ट, आपका ताना मारना, गुस्सा होना एंड उनका चुपचाप विड्रॉल। अब एक और बात ध्यान से सुनो, जब तक लूप ब्रेक नहीं होगा रिलेशनशिप भी चेंज नहीं होगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको रिलेशनशिप चेंज करने के लिए माय डियर हस्बैंड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज पैटर्न समझने वाली औरत पावरलेस नहीं होती, वो कॉन्शियस हो जाती है, वो समझ जाती है, पता चल जाता है उसको, चीज़ अपने कंट्रोल में कर लेती है। आज आप मेरे कहने से एक काम कीजिए, आस्क योर सेल्फ दीज क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस बताती हूँ, पर सबसे पहले ये वीडियो पॉज करो और भाग के जाओ, एक कॉपी लेकर आओ, एक पेन लेकर आओ। आई अज्यूम कि आप ले आए, तो चलिए अब सवाल लिखते हैं। सवाल नंबर 1, मैं ट्रिगर होने पर क्या करती हूँ? सवाल नंबर 2, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ या विड्रॉ हो जाती हूँ? सवाल नंबर 3, मैं रो देती हूँ या गुस्सा करती हूँ? सवाल नंबर 4, मैं अपनी नीड, अपनी ज़रूरत क्लियरली बोलती हूँ या सिर्फ एक्सपेक्ट करती हूँ कि सामने वाला मेरी शक्ल देखकर ही बात समझ जाए? एक एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ कि इन सवालों में से आपके जवाब क्या निकल सकते हैं। हो सकता है कि आपका आंसर नंबर 1 हो,
भाई जब वो मुझे इग्नोर करते हैं, ये है मेरा ट्रिगर। आंसर नंबर 2 हो सकता है कि या मैं तो चुप हो जाती हूँ। आंसर नंबर 3 हो सकता है कि या तो इमोशनल हो जाती हूँ। राइट, ये मेरा एग्जाम्पल था, पर ये जो आंसर्स है ना राइट इन फ्रंट ऑफ यू, जो कि आपने अभी लिखे होंगे, डार्लिंग दिस इज़ योर पैटर्न। अब सुनो केयरफुली। पैटर्न को आइडेंटिफाई करना इज इक्वल टू कंट्रोल वापस लेना। मैं समझ सकती हूँ कि आज तक आप सोच रही थी कि मेरे साथ गलत हो रहा है, पर अब आप ना समझना है और आप समझोगी कि मेरे साथ ये रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है। और जो चीज़ रिपीट होती है ना, उसे ब्रेक करना आसान होता है। सो माय डियर सिस्टर, यू आर नॉट वीक, यू आर जस्ट अनअवेयर। और आज से आप एक अवेयर वुमेन हो, आप ऑब्जर्वर हो, आप अपनी रियलिटी की क्रिएटर बन सकती हो। अब आपके मन में बेसिक सवाल आ सकता है कि गीतिका ये तो बताओ कि व्हाट एग्जैक्टली टू डू व्हेन आई फील अनसीन अनहर्ड, जब मुझे लगे कि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो गीतिका बताओ कि मुझे करना क्या है। सो डियर फ्रेंड, लिसन वेरी केयरफुली, cause this is exactly where your power gets like out of your hands। यहीं पे आप सारा का सारा गेम घुमा देती हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या गलत कर रहे हो। ऑफ कोर्स अननोन, अनजाने में, गलती से कुछ गलती तो हो रही है, सुनो ध्यान से। सो जब आपको इग्नोर फील होता है, आप यूजुअली या तो ओवर एक्सप्लेन करती हो, या रो देती हो, या ताना मार देती हो, या चुप हो जाती हो। और आपको लगता है यार मैं तो बस अपनी बात ही तो रख रही हूँ, पर रियलिटी क्या है, आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हो। एक एग्जाम्पल देती हूँ, सुनो और समझो। आप कहती हो तुम कभी मुझे टाइम नहीं देते, मैं इतना वेट करती हूँ, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब ये सुन के सामने वाला आपका हस्बैंड क्या फील करता है? वो फील करता है अटैक, प्रेशर, और फिर वो सोचते हैं कि इस चीज़ से एस्केप कैसे करूं। अब वो या तो डिफेंड करेंगे या इग्नोर करेंगे। सो आपका फर्स्ट शिफ्ट क्या होना चाहिए? इमोशन से रिएक्ट करना बंद। इमोशनल होकर रिएक्ट नहीं करना, इमोशनल होकर कुछ भी नहीं बोलना। स्टेप नंबर 2, अपना डिलीवरी सिस्टम, बात करने का तरीका चेंज करो। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, बोल तो आप बिल्कुल सही बात रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि बोल कैसे रहे हो। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट इमोशनल डंपिंग, यूज calm, clear, controlled communication। All right, this is your power। बात तो हमेशा सही कर रहे हो, पर एकदम घबराहट में, गुस्से में कुछ भी निकल जाता है, कैसे भी निकल जाता है, उसे कंट्रोल करना है। एक एग्जाम्पल देती हूँ इस शिफ्ट का। लाइक आपका पुराना तरीका क्या हो सकता था बात करने का? तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। और अब आपका नया तरीका क्या होगा? सेम बात पर अलग तरीके से। कैसे कहेंगे आप? देखो, कल मैं वेट कर रही थी डिनर के लिए, मुझे अच्छा लगता अगर तुम 10 मिनट भी दे देते मुझे। क्या हुआ यहाँ? कोई ब्लेम नहीं किया आपने, कोई ड्रामा नहीं किया। आपने एक सिंपल फैक्ट को, कौन सा फैक्ट कि यार मैं वेट कर रही थी, कंबाइन किया अपनी फीलिंग के साथ, बहुत ही क्लियर ढंग से। नाउ दिस इज काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन क्या करेगा? लेस रेजिस्टेंस फ्रॉम योर पार्टनर। पार्टनर सुनते ही एकदम अपने चाकू छुरी नहीं निकाल लेगा। प्रमोट्स मोर लिसनिंग। आप जब कामली, समझदारी से बात करेंगी तो वो ज़्यादा सुनेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे। अब स्टेप 3 क्या है? चेज मत कीजिए, सिर्फ वेट कीजिए, अपना पावर शिफ्ट कीजिए एंड वेट फॉर हिम टू रिएक्ट विथ कामनेस, डिग्निटी। एक एग्जाम्पल और देती हूँ। इमेजिन वो फ़ोन पे बिजी हैं, आप 3 बार बोलती हो, सुन रहे हो, सुन रहे हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे वो, और फिर आप इरिटेट हो जाते हो। अब इरिटेट नहीं होना है, अब से इरिटेट नहीं होएंगे। इंस्टेड एक बार बोलो, सुन रहे हो, देन विड्रॉ विद डिग्निटी। एग्जाम्पल, आप बोलो,
सुनो, जब फ्री हो जाओ देन लेट्स टॉक। और फिर अपना काम करो, अपनी एनर्जी शिफ्ट करो, उसके पीछे मत जाओ। यू नो वॉट दिस विल क्रिएट? दिस विल क्रिएट इमेंस क्यूरियोसिटी इन हिम एंड विल गो टू क्रिएट रिस्पेक्ट फॉर यू। यहाँ पे एक और स्टेप बताती हूँ। रिवॉर्ड वॉट यू वॉन्ट, नॉट पनिश वॉट यू डोंट। ना ज़्यादातर वुमेन क्या करती हैं? गलती पे रिएक्ट करती हैं, सही बिहेवियर इग्नोर करती हैं। आपको उल्टा करना है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर वो 10 मिनट भी बात करते हैं, तो सिर्फ अगर 10 मिनट ही निकाल पाए कम्युनिकेशन के लिए, तो इंस्टेड ऑफ ये कहने के बस इतना ही टाइम है तुम्हारे पास, से मुझे अच्छा लगा तुमने टाइम निकाला। इस टाइप की कन्वर्सेशन उसके ब्रेन को ट्रेन करती है। लेडीज नो दिस बेसिक फैक्ट, men respond more to appreciation than criticism. Now एक और स्टेप है, सुनिए। Set a boundary without drama. Powerful woman चिल्लाती नहीं है, क्लियर होती है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप कुछ इस तरीके से कन्वर्सेशन कर सकती हैं। सुनो, जब मैं बात कर रही होती हूँ और मुझे इग्नोर किया जाता है, मैं हर्ट फील करती हूँ। अगर तुम बिजी हो मुझे बता दो, मैं बाद में बात कर लूँगी। नाउ टॉकिंग लाइक दिस क्रिएट्स काम। दिस इज लाइक सीधी बात, नो बकवास, वो स्प्राइट की एड की तरह। एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट रिमेन्स इंटैक्ट। लेडीज़, आपका गोल ये नहीं है कि वो परफेक्ट हस्बैंड बन जाए। आपका गोल ये है कि अपनी वैल्यू लूज़ ना करें, आप अपनी बात इफ़ेक्टिवली रखें और इमोशनल कंट्रोल मेंटेन करें। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपका रिएक्शन कुछ भी हो, आपका रिएक्शन चेंज होने लगेगा, आप एक पावर पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्ट करेंगी, उस दिन रिलेशनशिप डायनामिक भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो आज से आप रिएक्ट नहीं करोगी, आप रिस्पॉन्ड करोगी। आप चेज नहीं करोगी, आप अट्रैक्ट करोगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगी, चाहे सामने वाला चेंज हो या ना हो। डार्लिंग, दिस इज़ योर पावर। नाउ हियर कम्स सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सेशन टुडे। यू आर एन इंटेलिजेंट वुमेन, इसलिए अब आप कह सकते हो कि हाँ गीतिका, समझ आ गया, बट उस मोमेंट पे कंट्रोल नहीं होता। डू यू नो कि सब समझदारी होने पर भी हम राइट एग्जैक्ट मेन मोमेंट पे काम क्यों नहीं रह पाते? बिकॉज आवर इमोशंस हाईजैक द लॉजिक। इसलिए जब वो मोमेंट आता है तब कंट्रोल कैसे करना है, यही तो है $1,000,000 क्वेश्चन। यही सबसे बड़ा गैप है। नॉलेज होना और उसे अप्लाई कर पाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि उस वक़्त आपका दिमाग नहीं, आपका इमोशन रिएक्ट कर रहा होता है, राइट? इसलिए माय डियर फ्रेंड, अगर आप जब अंदर से हर्ट हैं, इग्नोर्ड या ट्रिगर्ड फील करते हो, उस वक़्त आप चाहे कितनी भी परफेक्ट लाइंस बोल दो, वो एनर्जी फिर भी बाहर आ ही जाती है और वही पैटर्न फिर रिपीट हो जाता है। सो प्लीज़ अभी इसी वक्त ये वीडियो आप पॉज करें, और अगर पहले कॉपी पेन नहीं लेकर आए थे तो अब तो ज़रूर जाके लेकर आएँ, राइट? वाई? सो नाउ वी कैन फर्स्टली स्टार्ट यूजिंग द मैजिक to release the emotional charge, and then your new response will actually work. So sit calmly, feet on the ground, take 2 minutes to concentrate and slow your breathing. अब हम बॉडी के थ्रू इस इमोशनल पैटर्न को, जो आपको अनसीन या अनहर्ड फील करवाता है,
रिलीज करेंगे। ब्रीदिंग एकदम स्लो होनी चाहिए। एंड नाउ फॉलो मी। क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ और बस याद करो वो मोमेंट्स जब आप बात कर रही होती हो और सामने वाला फ़ोन में बिज़ी होता है, जब आप कुछ शेयर करना चाहती हो और वो सिर्फ ऐसे बोल के चले जाते हैं, जब आप पूरा दिन वेट करती हो कि शाम को 10 मिनट बैठ के बात होगी, पर वो टीवी देखने में ही बिज़ी रहते हैं या थक कर सो जाते हैं और आप अंदर ही अंदर सोचती रहती हो, मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ क्या? जब आप हर्ट होती हो और आप एक्सप्रेस करती हो तो या तो आपको इग्नोर कर दिया जाता है या उल्टा आप ही इमोशनल या ड्रामेटिक बोल दी जाती हो, तुम ज़्यादा ड्रामे करती हो, तुम ज़्यादा ओवर रिएक्ट करती हो। फिर क्या होता है? फिर आप चुप हो जाती हो, पर अंदर से दर्द तो रहता है, राइट? गुस्सा रहता है और एक हैवीनेस भी रहती है चेस्ट पे। कई बार स्टमक में नॉट्स पड़ते हैं, कई बार कंधों में एक टाइट नॉट्स फील होते हैं। कोई आपको देख नहीं रहा ऐसे लगता है, कोई आपको सुन नहीं रहा, कोई आपको समझ नहीं रहा। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ और इस फीलिंग को अपने अंदर आने दो, अलाउ करो। अब जो कॉपी पेन लेकर आए थे उसमें इस इमोशन को, इस फीलिंग को रेट करो बिटवीन 0 to 10, 10 being the highest level of emotional unrest. Now let's start with karate chop. All right. Even though मुझे लगता है कि मुझे कोई नहीं सुनता, मैं खुद को डीपली एक्सेप्ट करती हूँ। इवन दो मैं बार बार इग्नोर फील करती हूँ और ये मुझे अंदर से हर्ट करता है, मैं अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करती हूँ। इवन दो मुझे लगता है कि मेरी वैल्यू नहीं है, मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करती हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद ऑल द अदर टैपिंग पॉइंट्स वन बाय वन। आप आंखें बंद करके सिर्फ मेरी आवाज़ सुन के टैपिंग पॉइंट्स चेंज भी कर सकती हैं। स्टार्टिंग विद द आईब्रो पॉइंट। मुझे कोई नहीं सुनता, मुझे इग्नोर किया जाता है, मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, मेरी बात की वैल्यू नहीं है, मैं इतनी कोशिश करती हूँ फिर भी मुझे समझा नहीं जाता, ये मुझे हर्ट करता है, ये पेन मेरे अंदर जमा हो गया है, मुझे बस कोई सुनने वाला चाहिए, मुझे चाहिए कि कोई मुझे महसूस करे, मैं मैटर करूं, पर मुझे इग्नोर किया जाता है। तो मैं या तो चुप हो जाती हूँ या इमोशनल हो जाती हूँ। या गुस्सा हो जाती हूँ। फिर बात और बिगड़ जाती है। और ये साइकिल रिपीट होता है, रिपीट पे रिपीट, सेम चीज़ रिपीट। लेकिन शायद ये सिर्फ एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। शायद ये सिचुएशन मुझे पावरलेस फील करा रही है, पर मैं एक्चुअली पावरलेस नहीं हूँ। बस मैं इस मोमेंट में ट्रिगर हो जाती हूँ और फिर मैं रिएक्ट करती हूँ।
और वही पैटर्न फिर रिपीट होता है, बार बार, लगातार। मैं इस पैटर्न को क्लियरली देख सकती हूँ। मैं समझ रही हूँ कि क्या हो रहा है। मैं हर बार रिएक्ट करती थी, पर अब मैं चूज कर सकती हूँ। मैं अलग रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ। मैं अपनी वैल्यू लूज किए बिना बोल सकती हूँ। मैं चेज नहीं करूँगी। मैं अपनी एनर्जी होल्ड करूँगी। मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। मेरी फीलिंग्स वैलिड हैं। मुझे सुनना जाना चाहिए, ये मैं डिज़र्व करती हूँ। मैं अपनी बात कामली सामने रख सकती हूँ। मैं अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो रही हूँ। मैं अपनी पावर वापस ले रही हूँ। मैं अपनी रियलिटी चेंज कर रही हूँ। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ और धीरे से रिलीज एंड कंटिन्यू टैपिंग। आज से मैं रिएक्ट नहीं करूँगी, मैं रिस्पॉन्ड करूँगी। मैं चेज़ नहीं करूँगी। मैं अपनी वैल्यू होल्ड करूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं खुद को इग्नोर नहीं करूँगी। आई नो दैट आई एम यूनिवर्स's फेवरेट चाइल्ड। और एक बहुत प्यार करने वाले पेरेंट की तरह, मम्मी की तरह, पापा की तरह, दादी नानी की तरह मेरा यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहा है। एंड मैं ये सपोर्ट अपनी लव स्टोरी को रीराइट करने में यूज़ कर रही हूँ। आई फील सो मच लव अराउंड मी। थैंक यू, थैंक यू, एंड आई रियली रियली लव यू। Release. Now please note your intensity right now. उस इमोशन की इंटेंसिटी जो शुरू में लिखी थी, फ्रॉम द स्केल ऑफ 0 to 10. नोट द इंटेंसिटी एंड टेक्स्ट मी कि क्या इंटेंसिटी रही। सो माई डियरेस्ट सिस्टर, विद ऑल माई लव आई से दैट जब आप खुद को सुनना शुरू करती हो, तब दुनिया भी आपको सुनना शुरू करती है। I like to end this with a small saying, quoting a prayer, which is also my life philosophy. हमको इतनी शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। टेक केयर।